हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो ग्रामर आता है तो ग्रामर में आगे के वीडियो में हमने सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ आता है कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आता है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। देखते हैं आगे इसमें। तो प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जो एक्टिविटी, जो इवेंट, जो ओकेजन जो चालू होता है, एक्टिविटी चालू होती है तो मतलब वो कंटिन्यू चालू रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ रास्ते का काम चालू है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो मतलब कोई एक्टिविटी चालू है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आती है, इसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम आगे से सब्जेक्ट प्लस एमिजार, जो प्रेजेंट फॉर्म के टू बी के रूप है, उसको एमिजार, उसके बाद आता है मेन वर्ब, प्लस आता है आईएनजी, प्लस आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है अदर वर्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में तो हमने डिस्कस की हुई है। आई, वी, यू, दे, एक से ज्यादा जो नाउन होते हैं और ही, सी, इट, तो उसके साथ लगते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाउन, जो नाम भी बोलते हैं हम। तो ये सब हमारे सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है प्रेजेंट फॉर्म का टू बी का रूप, जो उसमें आते हैं ए, बी, मतलब ए, एम, इज, आर। तो एम इज आर में क्या होता है? एम, इज, आर, ये टू बी के फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। उसके बाद आता है मेन वर्ब के साथ आएंगे, जैसे कि गो, गोइंग, रन, रनिंग, कट, कटिंग, ईट, ईटिंग, सिंग, सिंगिंग। इससे बढ़िया यहाँ हमने दिखाए हुए स्पीकिंग, राइटिंग, आस्किंग, वॉचिंग, ब्रिंगिंग, आंसरिंग, कंप्लीटिंग, इस तरह के आईएनजी वाले प्रेजेंट फॉर्म यहाँ दिखाए गए हैं। तो इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलता है सेंटेंस में? इफ यू आस्क क्वेश्चन विथ व्हाट और whom वी कैन गेट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो हम जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें प्रश्न करते हैं तो इससे हमें कोई चीज मिलती है। मतलब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो चीज मिलती है, और होम से क्वेश्चन करते हैं तो हमें कोई व्यक्ति मिलता है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। उसके बाद आता है अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, उसमें अदर वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस तरह के यहाँ अदर वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके बाद हम इसके सेंटेंस देखते हैं। आगे बढ़िए। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आई एम राइटिंग स्टोरी नाउ। तो मैं अभी स्टोरी लिख रहा हूँ। तो कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, ऐसी डिस्कशन यहाँ समझ सकते हैं हम। एम राइटिंग और अदर वर्ड्स में नाउ। तो वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा। तो हम लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं, मतलब एक्टिविटी चालू है पूजा करने की। तो जय एंड जैना आर कमिंग टू अवर विलेज। तो जय और जैना हमारे गांव आ रहे हैं, मतलब कोई एक्टिविटी चालू है, कोई घटना चालू है। ही इज कंप्लीटिंग हिज टास्क एट दिस टाइम, मतलब इस समय वो अपना जो टास्क है पूरा कर रहे हैं। तो एट दिस टाइम है, ये भी अदर वर्ड है इसमें, टाइम लेग। इसके बाद जैना इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इवेंट। तो जैना जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसमें भाग ले रही है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये भी एक्टिविटी कंटिन्यू है। रेड इज कटिंग पेपर इन द स्टोर रूम। तो जो एक चूहा है वो रूम में मतलब पेपर कट कर रहा है। तो इस तरह कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई घटना बन रही है, ये सब मतलब कंटिन्यूअस है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। तो इसमें अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो अब हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है, इसमें देखते हैं कोई ज्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ हमें जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें जो टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है एमिजार, उसके बाजू में हमें प्लस करके नोट लगाना है। सिर्फ यही है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो हमने नोट लगाया। तो उसके बाद हम देख सकते हैं आई के साथ एम नॉट, वी, यू, दे, एक से ज्यादा नाम, आर नॉट, इस, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के कोई नाउन, उसके साथ इज और नॉट,
बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस तरह। अब इसके हम सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस बनते हैं ये हम दिखाते हैं यहाँ। तो सबसे पहले आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी नाउ, एम नॉट, आर नॉट, आर नॉट, इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट, इस तरह से पास में नॉट लगता है, जैसे कि आरंट, इजंट, इस तरह बनता है। तो आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी नाउ, वी आर नॉट वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा, जय एंड जैना आर नॉट कमिंग टू अवर विलेज, is not completing his task at this time. Jaina is not participating in the sport event. A rat is not cutting paper in the storeroom. तो इस तरह से यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बने। अब हम यहाँ नेक्स्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं इसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमें यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ हमें इसका टाइटल देना है। तो जो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जो सब्जेक्ट आगे था, एमिजार पीछे थे, तो सिर्फ यहाँ प्लेस चेंज की हुई है। तो सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क के पहले इस तरह की स्ट्रक्चर थी। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को पीछे लिया और जो यहाँ एमिजार थे उसको आगे लिया और फर्स्ट वर्ड उसका मतलब अल्फाबेट कैपिटल कर दिया, कैपिटल। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो एम आई, तो वी यू दे और एक से ज्यादा नाम के साथ आर, इसी वर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ईज आया आगे। बाद में जैसे थे, जैसे कि स्पीकिंग है, स्पीकिंग, राइटिंग, इस तरह से सब वर्ड बनते हैं। आस्किंग, वॉचिंग, ब्रिंगिंग, आंसरिंग, कंप्लीटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। खास लास्ट में हमें जो इंट्रोगेटिव का जो साइन है प्रश्नार्थ का, ये करना भूलना नहीं है, ये लास्ट में आता है, ये इंट्रोगेटिव में। अब इसमें हम सेंटेंस में देखते हैं। तो अब हम यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे। इसमें सबसे पहले हमारा सेंटेंस था आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ। तो मतलब जो आई और वी आता है उसका हम क्या बना देते हैं, यू। तो यू के साथ तो आर आता है, तो एम आई की वजह बदले हमें क्या लिखना है, आर यू राइटिंग ए स्टोरी नाउ, इस तरह। तो यहाँ वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा था, तो मतलब वी का भी हमने क्या किया, यू, यू के साथ आर, तो आर यू, वी भी लिख सकते हैं। तो आर यू वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा, आर जैन जैना कमिंग टू आवर विलेज, इज ही कंप्लीटिंग हिज टास्क एट दिस टाइम, इज जैना पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इवेंट, इज अ रैट कटिंग ए पेपर इन द स्टोर रूम। इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके आंसर कैसे आते हैं, यस आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ, और शॉर्ट में यस आई एम, नो आई एम नॉट, इस तरह। तो सबके इस तरह शॉर्ट में यस नो में आंसर भी दे सकते हैं, फुल सेंटेंस में भी दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसके आगे हम डबल क्वेश्चन के वर्ड है जो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये वर्ड लगा के तो हम इसके मतलब जो लागू पड़ते वर्ड्स होते हैं वो निकाल दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए तो हमारे एक डबल क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी तरह हमने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस की। आशा रखता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ओवर करते हैं।